गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस 2 वीडियोस में हमारे पास हो गया था और उस एक्सप्लेनेशन में हमें कुछ फॉर्मूले मिले जिन फॉर्मूले की मदद से हम एमसीक्यूज ट्राई कर रहे थे। उस एमसीक्यूज को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और जो 10 एमसीक्यूज हुए थे उसे 15 तक लेके जाते हैं पहले। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, अ शॉपकीपर परचेज्ड, जैसे आप देख रहे हैं सामने, अ शॉपकीपर परचेज्ड 25 बॉल एट ₹10 per ball and sold them for ₹300. Find his profit percentage. प्रॉफिट एंड लॉस जब हम निकालते हैं तो देखा जाए उसमें क्वांटिटीज हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर हम 25 बॉल लेकर आए हैं तो 25 ही बेचें, तब उसी में हम प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 30 बॉल्स लेके आए और 20 हम सेल कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हैं, वो ओवरऑल हमारे प्रॉफिट लॉस वहाँ पे नहीं आ पाएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है वो है 10 रुपीज पर बॉल जिसपे इसे खरीदा गया है। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। तो ऐसे ही 25 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बॉल्स, आप सभी जानते हैं 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हमें कह रहे हैं हमने बॉल को परचेज किया है 10 रुपीज पर बॉल के रेट पे, तो फिर 25 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 250 रुपीज। ओके, अब सेलिंग प्राइस देखिए इसी का ही, सेलिंग प्राइस हमें कह रखा है सोल्ड देम, 25 बॉल सोल्ड देम। तो सेलिंग प्राइस अब हमारे पास 25 का है, 1 का नहीं 25 का ही है, और 25 बॉल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 300 है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं आपके लिए पहले निकाल दूं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस आपके पास है 300, इसमें से आप माइनस करेंगे 25 बॉल के सेलिंग प्राइस में से 25 बॉल का ही कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, देन 50 रुपीज हमारे पास आ गया प्रॉफिट। देन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 250 मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे परसेंटेज। सो देखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 5 5 25, तो ये आएगा आपके पास 100/5 परसेंटेज। सो 5 2 10 500, इट्स 20%। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इट्स ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ मैन बॉट अ वॉच, एक मैन ने एक वॉच खरीदी जिसकी कीमत है 500 रुपीज। एट वट प्राइस, वो उसे किस कीमत पर बेचे, वो उस वॉच को किस कीमत पर बेचे सो एज टू गेन 20%। याद करिए डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां पे प्रॉफिट परसेंट पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो और एसपीएम निकाल पाए। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए है वो आपको बताया गया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब मैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो इट्स 120, 100 प्लस 20 120 बाय 100 इंटू सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, और आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 20 से 20 आपका कैंसिल आउट हो गए और कितने प्यार से हमने आंसर निकाल दिया, 600 रुपीज, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रॉफिट वाले केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दोनों दिया है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और साथ में प्रॉफिट परसेंटेज भी है। एसपी में निकाल दिया 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 500। जैसे पहला कहा गया था कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्वेश्चंस को देखते हुए, और उसके बाद आप वीडियो पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करें खुद और फिर आंसर्स को चेक करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, ये पूरा सेशन देखिए। बाय सेलिंग अ रेडियो सेट, अगर हम एक रेडियो सेट 570 का बेचते हैं तो हमें 5% का लॉस होता है। अगर एक रेडियो सेट हम लोग कितने का बेच रहे हैं, 570 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो 570 का बेचने पर हमें हो रहा है लॉस। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस विच इज एक्चुअली 5%।
तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉस में। अब आप देख सकते हैं इसी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में इसी टॉपिक की, जहां आपको फॉर्मूला नजर आएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए न्यूमरेटर में आता है आपका 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मींस 100 माइनस 5 को माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 5 95 मल्टीप्लाई बाय एसपी, सेलिंग प्राइस आप देख रहे हैं इट्स 570। अब आप कैंसिल आउट करेंगे, 19 का टेबल आपको आता होगा, 19 5s are 95, 19 3s are 57, 0 कैंसिल आउट हो गया। देन 5 1s are 5, 5 6s are 30। अब आप देखेंगे 100 को आप जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 600 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज। अगर हम किसी रेडियो सेट को 570 का बेच रहे हैं तो हमें 5% का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास रिलेशन फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस लॉस परसेंटेज और सीपी के बीच में। कॉस्ट प्राइस आ गया, मतलब इतने का खरीदा होगा 600 रुपये का। अभी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 600 रुपये का, जो नहीं बदल सकता। कह रहे हैं कि अगर हम इसमें नहीं चाहते हैं कि लॉस हो और इसी रेडियो सेट में हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट कितने का हो, 5% का प्रॉफिट हो, तो फिर कितने का बेचें? ओके, वही रेडियो सेट है, उसी तरह के रेडियो सेट है, हम नहीं चाहते उनमें लॉस हो। अगर 5% का लॉस हो रहा है, हमने तो 600 का खरीदा था, अगर हम 570 का बेच रहे हैं तो 600 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 600 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस में ले रहे हैं तो 5% का लॉस हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमें 5% का लॉस हो, तो 570 का तो नहीं बेचना पड़ेगा, ज़्यादा कीमत में बेचना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 600, प्रॉफिट परसेंटेज है 5%, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी आप देख सकते हैं, याद होना चाहिए आपको। 100 प्लस 5, 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो कॉस्ट प्राइस है। अब आप इन 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, देन इट इज 105 इंटू 6 एंड द फाइनल आंसर इज 630 रुपीज। यहाँ देखिए ऑप्शन ए 630। आई थिंक यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रीवियस क्वेश्चनों में देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ठीक था। यहाँ पे पहले कहा गया कि अगर आपको 570 रुपीज़ का बेचने पर रेडियो सेट आपको 5% का लॉस हो रहा है, तो आपने वहाँ पे सीपी निकाल दिया डायरेक्ट फॉर्मूले से। कह रहे थे अगर हमें 5% का गेन चाहिए तो हम उसे कितने का बेचेंगे। कॉस्ट प्राइस 600 आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज 5%, एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। A man loses 40 रुपीज़ बाय सेलिंग अ वॉच। सेम वॉच वाली ही प्रॉब्लम हमारे पास है, और आइए करते हैं इसको। यहाँ पे अ मैन लूजेस 40 रुपीज़ बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 660। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वॉच की वो 660 रुपीज़ है। आप बताइए, जब नुकसान होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कम होता है, हम कम कीमत पे बेच देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो 40 रुपीज़ का हुआ है, तो हमें कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप बताइए, सेलिंग प्राइस छोटा होगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, ज़्यादा कीमत का खरीदा होगा, कम में बेचा होगा, तभी तो लॉस होगा। इसलिए कॉस्ट प्राइस होगा एक्चुअली सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, यहाँ पे 660 में से 440 को ऐड कर देंगे दोनों को, एंड देन हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो कि ज़्यादा होगा। एसपी छोटा होता है, सीपी ज़्यादा होता है, तभी होता है लॉस। और 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, देन वी इजीली गेट द आंसर 660 प्लस 40, ऑप्शन बी। ओके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पास पूरी सीरीज थी उसका एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹3,300, अगर हम एक टीवी सेट 3,300 का बेच रहे हैं तो फिर डीलर एक डीलर बेच रहा है, उसे फायदा हो रहा है 10% का, 10% का प्रॉफिट वहां पे हो रहा है। हम कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इतना तो हम जानते हैं, पहले इतना ही करते हैं। सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास एक टीवी सेट का 3,300 रुपीज़ है, ओके, सेलिंग प्राइस 3,300 है और उसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो हो रहा है वो 10% है, तो कॉस्ट प्राइस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया आपको उससे आप निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस के डायरेक्ट फॉर्मूले में ऊपर 100 आता है, नीचे अगर प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, लॉस है तो घट जाएगा 100 में। 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई बाय एसपी जो कि है 3,300।
नॉर्मली क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जाता है, अभी भी हो जाएगा। देखो 11 3 33 0 और ये आएगा आपके पास 3000। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 3000 आएगा कॉस्ट प्राइस। अगर हमारे पास 3000 क्या है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है 3000 और हम चाहते हैं कि हमारे पास एट व्हाट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड द टीवी, टीवी कितने प्राइस का बेचा जाए कि हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 15%। किस कीमत में हम इसे बेचें कि हमें फाइनली, हमें नहीं डीलर को, तो कितने का बेचा जाए? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर आता है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस जो कि आपके पास 3000 है। 20 से 20 आप कैंसिल आउट करेंगे एंड देन जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 0 आएगा, देन 15 3 जार 45, 3 1 जार 3, इट्स 3450, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई थिंक ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, जहाँ पे हमें कहा गया था कि एक डीलर टीवी सेट 3300 का बेचता है, उसे फायदा हो रहा है 10% का, कॉस्ट प्राइस होगा 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 110 मल्टीप्लाई बाय एसपी, कैंसिल आउट किया 3000 सीपी आया जो नहीं बदल सकता, कॉस्ट प्राइस फिक्स होगा हमारा। अगर 3000 रुपये कॉस्ट प्राइस है टीवी सेट का, तो अगर कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं 15, अगर वो चाहते हैं डीलर की 15% का गेन अटेन करें वहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में जो आपको रिलेशन बताए गए थे, एसपी सीपी प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी सीपी लॉस परसेंटेज, वो रिलेशन कितने ही हेल्पफुल थे हमारे लिए। इस पूरी सीरीज के अंदर हमने ये देखा कि उन रिलेशंस की मदद से ज़्यादातर क्वेश्चन हुए हैं। भले ही हो सकता है मैंने उसे एक स्टेप में ना करके ज़्यादा स्टेप्स में किया हो, लेकिन देखा जाए तो उन फॉर्मूलों की मदद से हमारी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपलर हो गई और आप उसे इससे भी इजी तरीके से कर पाएंगे। आइए एक सब्जेक्टिव सीरीज शुरू करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं स्टार्टिंग के, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सब्जेक्टिव। अभी तक तो एमसीक्यूज हमारे पास थे, लेकिन अब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हमें सॉल्व करके आंसर खुद निकालना होगा। ओके, यहाँ पे कोई आंसर चेक करने के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, हम पहली बार में निकालेंगे और हमारा बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे पास रिपीट भी हो जाएं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास सेलिंग प्राइस का है 550। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास, अगर अब तो डायरेक्ट करेंगे हम, सेलिंग प्राइस 550 है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो बेटा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ऊपर आता है 100, इतने पार कर लेंगे क्वेश्चन कि याद हो जाएंगे। 100 प्लस 10 इट्स 110 मल्टीप्लाई बाय एसपी विच इज 550, काटोगे इसे 110 को 5 से काटोगे और ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 500। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज डेफिनेटली 500, जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट next subjective question, a television set, again a television set whose cost price was 9000 rupees was sold at a gain of, cost price 9000 है, बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट में। सेलिंग प्राइस पूछा गया है, डायरेक्ट निकालना है, सीधा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में पहले आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मींस डायरेक्टली 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस जो हमें दे रखी है विच इज 9000। कैंसिल आउट करेंगे 20 से 20 कैंसिल होगा, देन 120 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े प्यार से आंसर आएगा 12 9 1800, इट्स 10,800 रुपीज इज योर आंसर। 9,000 रुपीज का अगर आप एक टेलीविजन सेट खरीद रहे हैं और उसमें 20% का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसे ज्यादा कीमत में बेचना पड़ेगा। पर कितने का बेचना पड़ेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला 120 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP, आ गया आपका 10,800। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sports good trader purchased 5 dozen ball at ₹15 a ball and sold them for 1000 rupees. Find his gain or loss. देखिए मैंने जैसे कहा था हमारे पास क्वांटिटीज
सेम होनी चाहिए। स्पोर्ट्स गुड ट्रेडर, जो स्पोर्ट्स गुड्स का ट्रेडर है, वो परचेज कर रहा है 5 डजन बॉल एट ₹15 अ बॉल। तो एक बॉल की कीमत हमारे पास है एंड सोल्ड देम एट ₹4 दिस। 5 डजन के लिए हमें निकालना पड़ेगा, हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, एक के लिए नहीं 5 डजन के लिए निकाल देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन बॉल्स, 5 डजन बॉल्स के लिए हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। 5 डजन बॉल, 5 डजन मीन्स 1 डजन मीन्स 12। अगर हम 1 डजन की बात करते हैं, 1 डजन बनानास, ओके, एग्स, तो 12 एंड 1 स्कोर इज 20। तो 5 डजन में हमारे पास कितनी बॉल्स होंगी? डेफिनेटली इट्स 12 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 60। 1 डजन में 12 बॉल्स होंगी और 5 डजन में आपके पास 60 बॉल्स होंगी। 12 × 60, तो 5 डजन मीन 60। सो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक बॉल की कीमत से, 15 से, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 6 90 और 900 रुपीज हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन बॉल आ गई। आई होप आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है, हमें 5 डजन बोला गया है। 5 डजन मैंने ऊपर आपको सॉर्ट आउट करके बता दिया। 5 डजन मीन्स 12 × 5 60 बॉल्स, ओके। अभी सेलिंग प्राइस जो हमारे पास दिया है डायरेक्टली, वो सेम चीज के लिए सेलिंग प्राइस दिया है कि पूरे का सेलिंग प्राइस हमें दिया है 1000 रुपीज, इट्स 1000 रुपीज, ओके। अब हमें कह रहे हैं गेन और लॉस। अभी आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो बड़ा है, ज्यादा कीमत पे बेचा गया है, भाई ट्रेडर है और ट्रेडर लॉस पे तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा? 1000 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस 900 माइनस कर देंगे 5 डजन बॉल के लिए, और ये आ जाएगा आपके पास 10,000 माइनस 1000 माइनस 900, इट्स 100 रुपीज। बस 100 रुपीज इज योर आंसर, क्योंकि हमें परसेंटेज तो निकालना था नहीं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अभी के लिए इतना ही करते हैं। इस सब्जेक्टिव सीरीज में भी, सब्जेक्टिव जैसे आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक पूरी एक्सरसाइज हमने ऑब्जेक्टिव बेस ली, जहां पे हमारे पास ऑप्शन थे और बड़े आराम से हम अपने आंसर्स को देख रहे थे और फिर ऑप्शन में टिक लगा ले रहे थे। लेकिन अभी जो ये सीरीज हमारे पास है, ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है, ये सब्जेक्टिव बेस्ड है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस की। उसके बाद कुछ PYQs भी मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा चैप्टर हमारे पास क्लोज हो जाएगा। आप इतने ही क्वेश्चंस की डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं एज अ क्लास 6 एस्पिरेंट्स ऑफ सैनिक स्कूल और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई होप काफ़ी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।